प्रकटवाणी जो चर्चा चल रही थी उसी में आती निकालते। पहले चर्चा ना कब लीला करी आकर के, वो प्रकटवाणी के ऊपर वो तो लगा। सूरत विष्णु की चतुर्भुज जो है, दियो दर्शन वसुदेव को सोए, पीछे फिरे कहे के हकीकत, अब दोए भुजा की कहो विगत। सूरत विष्णु की चतुर्भुज, चतुर्भुज रूप विष्णु भगवान ने जब दर्शन दिया था वसुदेव देवकी को कारागार में, ठीक है, तो उन्होंने पहले ही सारी बातें बता दी थी कि ऐसे ऐसे तुमने मेरे जैसे पुत्र की कामना करी थी। बावन अवतार बोलते, कौन सा अवतार बोलते हैं, ठीक है, कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। वो सारी हकीकत उन्हें बता दी थी। दियो दर्शन वसुदेव को सो, यानी कि वसुदेव और देवकी जी को उन्होंने दर्शन दिया, पीछे फिर के कई हकीकत और फिर सारी हकीकत उनको बता दी थी। अब दोए भुजा की कहूँ विगत, अब जो दो भुजा होकर के उन्होंने जो सारी लीला करी थी विष्णु भगवान के तन में आकर पार ब्रह्म ने, उसकी बता रहे, उस सब की मैं हकीकत अब बताने जा रहा हूँ। क्योंकि विष्णु भगवान को जब कहते हैं कि हमेशा ध्यान में रहते हैं, और लक्ष्मी जी को ये पता नहीं था कि वो किसका ध्यान करते हैं, तो एक दिन लक्ष्मी जी उनको देखती हैं समाधि में लीन है और वो बैठी इंतजार कर रही हैं। तो वो जब समाधि से टूटती है तो विष्णु भगवान से पूछे कि नाथ आप कहते हो कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, यानी कि ब्रह्मांड का मालिक हूँ, तो फिर आप ध्यान किसका करते हो, वो आप मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा था कि हे कमले मेरे मुख में शब्द ही नहीं, मैं कहाँ से वर्णन करूँ किसका ध्यान करता हूँ, लेकिन कोई शक्ति है, इतना बोलते थे, कोई शक्ति है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि मैं किसका ध्यान करता हूँ। लक्ष्मी ने बहुत ज़्यादा उनसे जिद करी कि निनाथ आप मुझे बताओ, आप मेरे से कुछ छुपा रहे हो। उनकी मेरी जिद मत करो, जब समय आएगा तो मैं बता दूंगा। उनकी बताओ तो बताओ, नहीं तो मैं तप करने के लिए जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि फिर शुभ काम में देरी किस बात की, तप करना है तप करने जाओ। लक्ष्मी जी जाकर के तप कर रही है, कहते 7 कल्पांत तक तपस्या करें, यानी कि बहुत दिन, जैसे 7 दिन बोलते हैं, मतलब या दुनिया के 7 दिन के हिसाब से नहीं। तो उसमें 7 दिन जब तपस्या कर रहे थे, कहते बिल्कुल अग्नि अग्नि होने को तैयार हो गई थी। फिर उसके क्षीर सागर ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास गए, नाथ वो जो पूछ रही है बता दो उनको, ये तो सारा ही समाप्त होने वाला है। तो उनका ठीक है, अभी अब मुझे कुछ इल्हाम यानी कि कुछ मेरे पास संदेश आया है कि मैं उनको बता देता हूँ। तो जहाँ लक्ष्मी जी तप करने के लिए गई थी तो विष्णु भगवान वहाँ गए, उन्होंने फिर उनको बोला कि तुम चिंता मत करो, अब इल्हाम आया है कि वो जब मेरे अंदर आकर लीला करके जाएंगे तब तुम्हें मैं बता दूंगा कि मैं किसका ध्यान करता हूँ। तो विष्णु भगवान को परमात्मा ने पहले ही बोल दिया था कि द्वापर के अंदर मैं तुम्हारे अंदर आकर के लीला करूँगा, तुम्हें मेरे लिए तन धारण करना है। तो ये जब दो भुजा हो करके जब पार ब्रह्म की शक्ति जो कारागार में जन्म हुआ था विष्णु के जीव का, और जब सर पर रख के टोकरे होते, टोकरे जब लेके के जाते हैं, जब कहते जमुना जी को भी पता था कि पार ब्रह्म आए, उछाले ले लेके उनके चरण कमल छू करके पवित्र हो गए। गोकुल में पहुँचे, पार ब्रह्म की शक्ति प्रवेश कर चुकी थी वहाँ पर, जब 7 ताले अपना आप ही खुल गए थे। अब वो सारी बातें उन्होंने बता दी कि अब 2 भुजा से क्या क्या लीला होनी है। बस तुम्हें मुझे इतना करना है कि जब मेरा जन्म हो तो मुझे जाकर के गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ा। मूल सूरत अक्षर की जे जिन चाया देखूं प्रेम सने, सो सूरत धनी को ले आवेश नंद घर कियो। मूल सूरत अक्षर यानी अक्षर भगवान की आंख उनके अंदर आई थी। जिन चाहे देखो प्रेम से, अक्षर भगवान ने देखा कि वो पार ब्रह्म अपने रंग महल में कौन सी वो प्रेम की लीला करते हैं जिसको मैं देखने की इच्छा करके इस संसार में आए। अक्षर भगवान को आत्मा परमात्मा की प्रेम की लीला यहाँ संसार में ला करके दिखाई। परम धाम के अंदर एंट्री उनको भी नहीं कि आत्मा परमात्मा की वो प्रेम की लीला क्या होती है।
वो प्रेम की लीला दिखाने के लिए अक्षर ब्रह्म की आत्मा को इस संसार में आना। ये खेल देखा सैया सबंग, और ब्रह्म आत्माएं भी संसार में खेल देखने के लिए आई कि जो अक्षर भगवान ऐसे ब्रह्मांड एक पल में करोड़ों बना देते हैं। उस लीला को देख ले संयन यानी कि आत्माएं भी आई। हम खेले धनी भेले आनंद घन, हम राज्य के साथ में मिल करके उस खेल को देखा। अक्षर भगवान ने आत्मा और परमात्मा की प्रेम की लीला को देखा, और जो आत्माएं थी उन्होंने अक्षर भगवान इस संसार को कैसे बनाते मिटाते, कैसे दुख रूपी संसार होता है, उस खेल को दोनों देखने के लिए इस संसार में आई। बाल चरित्र लीला जोबन कई विध सने किए संयन, कई लिए प्रेम विलास जो सुख सो कहते कहूँ यामो। अक्षर भगवान बाल चरित्र होकर के लीला करते हैं। कैसे? जैसे एक बच्चा छोटा सा घर बनाता है, अभी जैसे बारिश होती है ना, तो कई जमुना किनारे पे होती है, रेत होती है, गीली होती है, उसको खड़ा कर देंगे, जिसमें आकृति देंगे, थोड़ी देर पीछे सब मिटा देंगे। ऐसा ही अक्षर भगवान ही ऐसे ब्रह्मांडों को परमात्मा के हुक्म से बनाते हैं और हुक्म से ही मिटा देते हैं। जो कलयुग में जो महाप्रलय जो होनी है, वो अक्षर ब्रह्म के सारे मात्र से ही संसार में महाप्रलय हो जाएगी, उसमें किसी को पता तक भी नहीं चलेगा। के लिए प्रेम विलास जो सुख सुकेत कहूँ यामो। ब्रह्मात्मा कह रही कि हमने कितने विलास के सुख ब्रिज के अंदर लिए थे, उनको इस मुख से हम कैसे वर्णन करें। क्योंकि जब पहली बार ब्रह्मात्माएं गोपियों के रूप में आई थी, उन्होंने प्रेम की ही लीला देखी थी। विष्णु भगवान ने जो कृष्ण का रूप धारण किया, तो उनके अंदर पारब्रह्म की जो शक्ति आई थी, उनके अंदर जो पारम और आत्मा की जो लीला थी, वो केवल प्रेम की ही लीला थी। उन्होंने कोई दुख नहीं देखा था। बस जमुना तट पे आना जाना, इस लीला को फुल ब्रिज के जो वहाँ रहने वाले थे वो ही नहीं समझ पाए इस लीला को, तो और क्या समझते। वो केवल लीला आत्मा परमात्मा को ही समझ आ रही थी। इसी कारण से किसी को पता नहीं चला कि द्वापर में वो गोपियाँ कब आई और फिर कहाँ चली गई। नाम की माला संसार वाले आज भी जप रहे, जबकि वो ब्रिज की कन्या ही थी, सोचा जाए तो। लेकिन ये भेज नहीं पाया कि ब्रिज की कन्या कौन थी और वो कहाँ गई फिर उसके बारे में। तो वो वाणी से पता चलता है, भागवत पुराण से पता चलता है कि बांसुरी बज रही है और दौड़ रही है, कहाँ गई। कोई भी घर वाले उनको ढूंढने के लिए नहीं गए। ये बड़ी हैरानी वाली बात। दुनिया निधिवन में जो जाती है रास के लिए, कोई रास हुई थी यहाँ पे, तो निधिवन में जब वहाँ की महिलाएं जा सकती, क्या पुरुष भाई नहीं जा सकते अपनी बीवियों को ढूंढने के लिए? क्या कारण था? नहीं जानते। इसीलिए भागवत पुराण की रहस्य इस बिना तारतम वाणी के कोई बोल नहीं सकता। एक काल माया विलास जो करे, सो पूरी नींद में सब विसरे। पूरी नींद को जो सुपन, काल माया नाम धराया थे। ये काल माया में विलास जो करे, इस काल माया के ब्रह्मांड में जो आनंद की जो प्रेम की लीला जो हुई थी आत्मा परमात्मा, पूरी नींद में थी। पूरी नींद में कहने का मतलब क्या है कि आत्मा इस संसार में आई थी, उन्हें ये तो पता था कि कृष्ण भगवान के अंदर जो शक्ति है ये हमारे से, हमारे पारब्रह्म की शक्ति यानी हमारी आत्मा के प्रीतम है, लेकिन रहते कहाँ हैं ये उनको भी नहीं पता चला था ब्रिज के अंदर। इसलिए उसका नींद की लीला का पूरी नींद जो सुपन काल माया नाम धराया थी। इसलिए काल माया की जो लीला ब्रिज में जो हो चुकी थी उसको पूरी नींद का कहा गया है, क्योंकि द्वापर के अंदर पारब्रह्म की लीला को कोई पहचान ही नहीं पाया, इसलिए उसको नींद का कहते हैं। ब्रह्मात्माएं आई, 11 साल 52 दिन की लीला भी करी, लेकिन 11 साल 52 दिन में उनको पता नहीं चला कि हमारी आत्मा के प्रीतम रहते कहाँ हैं। इसीलिए जब उन्होंने, क्योंकि परमात्मा को आत्माओं से जब परमधाम के अंदर वायदा किया था कि जिस संसार में तुम जाओगे मैं भी तुम्हारे जैसा तन धारण करूँगा और मुझे नहीं पहचान पाओगे, लेकिन अंदर से प्रेम था, अंदर से प्रेम था, लेकिन कहाँ रहते ही पहचान नहीं दी थी। प्रेम में ही मगन थी बस।
उसी में जो भी लीला देखनी थी गोपियों ने देख ली थी। और 11 साल 52 दिन क्यों कि राज्य ने परमधाम के अंदर जब ब्रह्मात्मा को बोला था कि वो दुख वही संसार होगा, दिन रात दुख ही दुख होगा, वो ब्रिज के अंदर दुख नहीं देखा था उन्होंने। लेकिन राज्य ने परमात्मा ने अपने आत्मा को थोड़ा सा झलक तो दिखानी थी। जिन जिन के घरों में शादी हो गई थी थोड़ा थोड़ा होता है घर पर, आज भी देखो तो घर गृहस्थ में थोड़ा बहुत खर्चातानी चलती रहती है। तो वहाँ पे ही ब्रिज के अंदर जिन गोपियों की शादी होगी तो घर परिवार थोड़ी माया का रूप देख रहे, घर परिवार ताने मारते कि तुम्हारी घर की बहुएं हैं जो है जमुना तट पे ही छोटे से बालक के साथ में खेलती। अब ये क्या पता था छोटे बालक के अंदर लीला कौन कर रहा है, उसको कोई जान ही नहीं पा रहा था। तो राज्य ने देखा कि अब तो 11 साल 52 दिन के, चलो इनकी आजमाइश पूरी करें कि कितना प्रेम है। कि 100 वेद को आजमाया के तो भी ना भूले हम कह के आए थे परमधाम से अंदर। तो राज्य ने कहा टेस्ट कर लिया जाए कि वो प्रेम कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि चलो गोपियों आज मैं 11 वर्ष का हुआ, चलो आज वृंदावन में रास रचाएंगे जाकर। तो उसी में कहा क्या, अच्छा तू तो परपुरुष है, हम तेरे साथ जाएंगे वृंदावन रास करने के लिए, हम